हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। दिस इज़ रीमा। हम क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आपको पता उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? तो हमें फूड जो है प्लांट से मिलता है। हमें प्लांट से जो फूड मिलता है उसका डाइजेशन होता है, फिर हमें उससे एनर्जी मिलती है। और इन फूड को, इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जिन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम गुज़रते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फर्स्ट टर्म है एग्रीकल्चर, द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। नेक्स्ट है क्रॉप्स, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही तरीके के पौधे हम किसी बड़े एरिया में लगाते हैं उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है और इसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। इसीलिए उस पैटर्न पे इंडिया में दो तरीके से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। पहला है खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे देखा, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। दीज आर, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? तो ऐसे क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीज़न में लगाते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और रेनी सीज़न कब से कब तक होता है? तो जून टू सितंबर तक। जैसे कि पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है एंड कॉटन है। ये सभी हम जून टू सितंबर के बीच में इनको हम ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीज़न मीन्स जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। सेकेंड टाइप जो है वो रबी क्रॉप्स है, जो कि ठंडियों में उगाए जाने वाले क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप कहते हैं। और ठंडी कब होती है? अक्टूबर टू मार्च। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिनको हम अक्टूबर से मार्च के बीच में लगाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड, इन सभी को हम ठंडियों में ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई गार्डनर है, वो अपने घर में कोई पौधा लगा रहा है या गार्डन में कोई प्लांट लगा रहा है, तो उस पौधे को लगाने से पहले वो जो चीज़ें करता है और प्लांट को लगाने के बाद जब तक ये प्लांट मैच्योर ना हो जाए तब तक कि वो जो चीज़ें करता है, जो स्टेप्स लेते हैं, उसी को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल टास्क और एक्टिविटीज़ विच आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऐसे टास्क जो कि हम क्रॉप्स को ग्रो कराने के टाइम पे करते हैं उन्हीं को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो द प्रैक्टिसेस आर, वो प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं? तो 7 स्टेप होते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मतलब कि लूजन करते हैं उनको, टिलिंग के मेथड से हम मिट्टी को लूज़ करते हैं। फिर सेकंड स्टेप है सोइंग, उसके बाद हम बीज डालते हैं मिट्टी के अंदर। थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम जब बीज हम लगा लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? मैन्योर डालते हैं और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे, उन्हें न्यूट्रिएंट मिले। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप इरिगेशन। उसके बाद हम खेतों में पानी देते हैं प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स जो हमारे अच्छे से ग्रो कर पाएँ, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद हमें इन्हें वीड से, जंगली घास से प्रोटेक्ट करना होता है। सिक्स स्टेप है हार्वेस्टिंग। फिर हम फसलों की, जब क्रॉप्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं तो हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। आफ्टर देन लास्ट स्टेप है स्टोरेज। फिर हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें टिलिंग और प्लॉइंग। टिलिंग क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। खेतों की जुताई करना, मिट्टी को लूज़ बनाना, उसी को हम प्लॉइंग कहते हैं।
ये अलग अलग टूल की मदद से होता है। प्लो हो और कल्टीवेटर की हेल्प से हम प्लॉइंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाएगी और उसमें एयर इजीली पास होता है और प्लांट्स की रूट जो होती है मिट्टी में और अंदर डीप तक जाती है और इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म ये सभी ग्रो करते हैं और मिट्टी में ये ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो भी टूल्स का यूज़ हम करते हैं एग्रीकल्चरल खेती करने के लिए उसको हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे द मेन टूल्स आर यूज फॉर ब्रेकिंग सॉइल क्लम्प्स बिफोर सोइंग द सीड आर प्लो, हो और कल्टीवेटर। तो बीज लगाने से पहले हमें सॉइल क्लम्प्स को ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम प्लो, हो और कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोइंग। सोइंग इज़ द प्लेसमेंट ऑफ सीड इन द सॉइल एट एन अप्रोप्रिएट डेप्थ। सोइंग क्या होता है? तो बीज लगाने को हम सोइंग कहते हैं। सॉइल में जब हम एप्रोप्रिएट डेप्थ पे जब हम बीज को प्लेस कर देते हैं उसी को हम सोइंग कहते हैं। अर्लियर सोइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हैंड और ट्रेडिशनल टूल लाइक फनेल। पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल टूल की मदद से जैसे कि फनेल है या हैंड के हाथों से बीज को लगाया जाता था। नाउअडेज सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग। अब जो है सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है सोइंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्योर। तो मैंने आपको बताया है मैन्योर क्या होता है। तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाते हैं। प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स वेस्ट। एग्जाम्पल है काऊ डंक। तो जब हम एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट को हम मिट्टी में बरीड कर देते हैं बहुत टाइम के लिए, फिर उसे हम स्प्रे कर देते हैं, उन्हें खेतों में डालते हैं, तो वो क्या होता है मैन्योर का काम करता है, खाद होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र जो होता है कंपनीज़ में बनाया जाता है या फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी केमिकली प्रिपेयर किया जाता है केमिकल की हेल्प से। एग्ज़ाम्पल में यूरिया और NPK। NPK मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में हम जब इस सीज़न में जैसे कोई क्रॉप लगा दिया, नेक्स्ट सीज़न में हम दूसरा क्रॉप लगाते हैं, तो इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अलग अलग क्रॉप्स को सेम ग्राउंड में उगाना, उसी को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप्स को जब हम लगातार पानी देते हैं टाइम टू टाइम, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं? तो वो है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। इनकी मदद से हम इरिगेशन करते हैं, प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी देते हैं। नेक्स्ट है वीड्स। द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे पौधे जो कि क्रॉप्स के साथ अपने आप ही ग्रो कराते हैं उनको हम वीड कहते हैं। नेक्स्ट है वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है? ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं इनको रिमूव करना, इसी को वीडिंग कहा जाता है। तो द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। नेक्स्ट है वीडीसाइड। तो द केमिकल विच आर स्प्रेड ओवर द फील्ड टू गेट रीड ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड। ऐसे केमिकल का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमें इस वीड से, इन जंगली घास से हमें क्या हो रिलीफ मिल जाए, ये हमारे खेतों से चले जाएं, तो इसी को हम वीडीसाइड्स कहते हैं। तो ये एक केमिकल होता है वीडीसाइड जिनका हम स्प्रे करते हैं खेतों में ताकि हमें वीड से छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हमारे क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं तो हम इसको या तो हाथ के द्वारा या मशीन्स के द्वारा हम
क्रॉप्स की कटिंग करते हैं, इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द काफ इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ग्रेन्स को उनके छिलकों से, उनके काफ से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है विनोइंग। तो विनोइंग जो है छोटे से ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत छोटा लैंड एरिया होता है, उसमें ग्रेन्स बहुत ही कम वो ग्रो कर पाते हैं, तो वो विनोइंग की हेल्प से अपने ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्ट्रॉ से। तो विनोइंग इज़ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्ट्रॉ। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। क्रॉप्स की कटिंग के बाद उन्हें उनके काफ से सेपरेट करने के बाद जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं, उनको क्या करते हैं, हम बड़े बड़े सिलोज़ में या ग्रेनरीज़ में इनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये लंबे समय तक सही से रह पाए। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्या होता है, इसमें हम जानवरों को पालते हैं और उनका फूड प्रोडक्ट जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स और अदर प्रोडक्ट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जानवरों को जब हम पालते हैं ताकि उनसे हमें दूध, अंडे और अदर प्रोडक्ट्स मिल सके, फाइबर मिल सके, मीट मिल सके, ऐसे एनिमल्स को जब हम फार्म में या अपने घर पे पालते हैं तो उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज़ रीमा। हम क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आपको पता उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें फूड कहाँ से मिलता है, तो हमें फूड जो है प्लांट से मिलता है। हमें प्लांट से जो फूड मिलता है उसका डाइजेशन होता है, फिर हमें उससे एनर्जी मिलती है, और इन फूड को, इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जिन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम गुज़रते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फर्स्ट टर्म है एग्रीकल्चर, द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। नेक्स्ट है क्रॉप्स। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही तरीके के पौधे हम किसी बड़े एरिया में लगाते हैं उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है और इसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। इसीलिए उस पैटर्न पे इंडिया में दो तरीके से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। पहला है खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे देखा, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। दीज आर, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीज़न में लगाते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और रेनी सीज़न कब से कब तक होता है, तो जून टू सितंबर तक। जैसे कि पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है एंड कॉटन है, ये सभी हम जून टू सितंबर के बीच में इनको हम ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीज़न मीन्स जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। सेकेंड टाइप जो है वो रबी क्रॉप्स है, जो कि ठंडियों में उगाए जाने वाले क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप कहते हैं। और ठंडी कब होती है, अक्टूबर टू मार्च। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिनको हम अक्टूबर से मार्च के बीच में लगाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड, इन सभी को हम ठंडियों में ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई गार्डनर है, वो अपने घर में कोई पौधा लगा रहा है या गार्डन में कोई प्लांट लगा रहा है,
तो उस पौधे को लगाने से पहले वो जो जो चीज़ें करता है और प्लांट को लगाने के बाद जब तक ये प्लांट मैच्योर ना हो जाए तब तक कि वो जो चीज़ें करता है, जो स्टेप्स लेते हैं, उसी को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल टास्क और एक्टिविटीज़ विच आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऐसे टास्क जो कि हम क्रॉप्स को ग्रो कराने के टाइम पे करते हैं, उन्हीं को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो द प्रैक्टिसेस आर, वो प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं? तो 7 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मतलब कि लूजन करते हैं उनको, टिलिंग के मेथड से हम मिट्टी को लूज़ करते हैं। फिर सेकंड स्टेप है सोइंग, उसके बाद हम बीज डालते हैं मिट्टी के अंदर। थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके बाद हम जब बीज हम लगा लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्योर डालते हैं और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे, उन्हें न्यूट्रिएंट मिले। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप इरिगेशन, उसके बाद हम खेतों में पानी देते हैं प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स जो हमारे अच्छे से ग्रो कर पाएँ, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसके बाद हमें इन्हें वीड से, जंगली घास से प्रोटेक्ट करना होता है। सिक्स स्टेप है हार्वेस्टिंग, फिर हम फसलों की, जब फसल क्रॉप्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं तो हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। आफ्टर देन लास्ट स्टेप है स्टोरेज, फिर हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें टिलिंग और प्लॉइंग। टिलिंग क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। खेतों की जुताई करना, मिट्टी को लूज़ बनाना, उसी को हम प्लॉइंग कहते हैं। ये अलग अलग टूल की मदद से होता है, प्लॉ हो और कल्टीवेटर की हेल्प से हम प्लॉइंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाएगी और उसमें एयर इजीली पास होता है और प्लांट्स की रूट जो होती है मिट्टी में और अंदर डीप तक जाती है, और इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म, ये सभी ग्रो करते हैं और मिट्टी में ये ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो भी टूल्स का यूज़ हम करते हैं एग्रीकल्चरल खेती करने के लिए, उसको हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे द मेन टूल्स आर यूज फॉर ब्रेकिंग सॉइल क्लम्प्स बिफोर सोइंग द सीड आर प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। तो बीज लगाने से पहले हमें सॉइल क्लम्प्स को ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम प्लॉ, हो और कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोइंग। सोइंग इज़ द प्लेसमेंट ऑफ सीड इन द सॉइल एट एन अप्रोप्रिएट डेप्थ। सोइंग क्या होता है? तो बीज लगाने को हम सोइंग कहते हैं। सॉइल में जब हम एप्रोप्रिएट गहराई, एप्रोप्रिएट डेप्थ पे जब हम बीज को प्लेस कर देते हैं, उसी को हम सोइंग कहते हैं। अर्लियर सोइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हैंड और ट्रेडिशनल टूल लाइक फनेल। पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल टूल की मदद से, जैसे कि फनेल है या हैंड के हाथों से बीज को लगाया जाता था। नाउ अ डेज सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग। अब जो है सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है सोइंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्योर। तो मैंने आपको बताया है मैन्योर क्या होता है। तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाते हैं। प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स वेस्ट। एग्जाम्पल है काऊ डंक। तो जब हम एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट को हम मिट्टी में बरीड कर देते हैं बहुत टाइम के लिए, फिर उसे हम स्प्रे कर देते हैं, उन्हें खेतों में डालते हैं, तो वो क्या होता है, मैन्योर का काम करता है, खाद होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र जो होता है कंपनीज़ में बनाया जाता है या फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी केमिकली प्रिपेयर किया जाता है केमिकल की हेल्प से। एग्ज़ाम्पल में यूरिया और NPK। NPK मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में हम जब
इस सीज़न में जैसे कोई क्रॉप लगा दिया, नेक्स्ट सीज़न में हम दूसरा क्रॉप लगाते हैं, तो इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अलग अलग क्रॉप्स को सेम ग्राउंड में उगाना, उसी को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप्स को जब हम लगातार पानी देते हैं टाइम टू टाइम, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं, तो वो है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। इनकी मदद से हम इरिगेशन करते हैं, प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी देते हैं। नेक्स्ट है वीड्स। द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे पौधे जो कि क्रॉप्स के साथ अपने आप ही ग्रो कराते हैं, उनको हम वीड कहते हैं। नेक्स्ट है वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है, ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं इनको रिमूव करना, इसी को वीडिंग कहा जाता है। तो द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। नेक्स्ट है वीडीसाइड। तो द केमिकल विच आर स्प्रेड ओवर द फील्ड टू गेट रीड ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड। ऐसे केमिकल का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमें इस वीड से, इन जंगली घास से हमें क्या हो, रिलीफ मिल जाए, ये हमारे खेतों से चले जाएं, तो इसी को हम वीडीसाइड्स कहते हैं। तो ये एक केमिकल होता है वीडीसाइड, जिनका हम स्प्रे करते हैं खेतों में ताकि हमें वीड से छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हमारे क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं तो हम इसको या तो हाथ के द्वारा या मशीन्स के द्वारा हम क्रॉप्स की कटिंग करते हैं, इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द काफ इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ग्रेन्स को उनके छिलकों से, उनके काफ से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है विनोइंग। तो विनोइंग जो है, छोटे से ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत छोटा लैंड एरिया होता है, उसमें ग्रेन्स बहुत ही कम वो ग्रो कर पाते हैं, तो वो विनोइंग की हेल्प से अपने ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्ट्रॉ से। तो विनोइंग इज़ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्ट्रॉ। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। क्रॉप्स की कटिंग के बाद उन्हें उनके काफ से सेपरेट करने के बाद जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं, उनको क्या करते हैं, हम बड़े बड़े सिलोज़ में या ग्रेनरीज़ में इनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये लंबे समय तक सही से रह पाए। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्या होता है, इसमें हम जानवरों को पालते हैं और उनका फूड प्रोडक्ट जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स और अदर प्रोडक्ट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जानवरों को जब हम पालते हैं ताकि उनसे हमें दूध, अंडे और अदर प्रोडक्ट्स मिल सके, फाइबर मिल सके, मीट मिल सके, ऐसे एनिमल्स को जब हम फार्म में या अपने घर पे पालते हैं तो उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। थैंक यू।